नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इस दौरान कुबेर सीड एंड बायोटेक फर्म के बीज विक्रेता नितेश सिंह राजपूत के यहां से 140 बैग सोयाबीन के बीज बरामद हुए, जो बिना लाइसेंस के और उच्च दर पर बेचे जा रहे थे। विक्रेता के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि मानसून आने के साथ ही किसानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इसका शासन के द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि आगे भी इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए शासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अभी बुआई का सीजन देखिए मानसून आने के साथ ही शुरू होने वाला है और किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसका शासन के द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जो हमारे बीज हैं वो हर जगह प्रमाणित बीज उपलब्ध रहें, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और कहीं पे भी इस तरीके की कोई भी सूचना आती है तत्काल कार्रवाई की जाती है। कल इसी के क्रम में सूचना मिली कि कुछ इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ चल रही हैं, तत्काल टीम को रवाना किया गया, छापेमार कार्रवाई की गई और उसके बाद जो है अग्रिम कार्रवाई भी उसमें की जा रही है। और आगे भी मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस तरह की गतिविधियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हैं और लगातार कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। देखिए वो तो प्रकरण दर्ज हो गया है और उसके बाद विवेचना में वो चीज़ें हो जाती हैं। जो भी लोग शामिल रहेंगे उसमें कार्रवाई होगी उनके ऊपर। इसी कड़ी में शहर के सबसे व्यस्त हरि फाटक पुल का दोहरीकरण 377 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने इसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से पहले पुल से प्रभावित लोगों की दावे आपत्ति सुनने के लिए गुरुवार को शिविर लगाया, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया। शिविर में यह प्रमुख मुद्दा रहा कि पुल की दूसरी लेन की चौड़ाई 14 मीटर रखी जाए या 18 मीटर। निर्णय तकनीकी मूल्यांकन और सार्वजनिक मत के आधार पर लिया जाएगा। मालूम हो कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नव विस्तारित क्षेत्र श्री महाकाल महालोक के निर्माण के बाद हरि फाटक पुल पर सबसे ज्यादा यातायात दबाव देखने को मिल रहा है। इस पुल की एक शाखा महाकाल मंदिर, दूसरी शाखा महाकाल महालोक, तीसरी शाखा इंदौर गेट रेलवे स्टेशन एवं देवास गेट बस स्टैंड की ओर तथा एक शाखा इंदौर शहर की तरफ बनी हुई है। इंदौर से आगर झालावाड़ आने जाने के लिए भी ज्यादातर लोग इसी पुल में सफर करते हैं। एमपीआरडीसी के अधिकारी एसके मनवानी ने बताया कि पुल निर्माण के पहले रहवासियों को पूरी योजना की जानकारी दी गई ताकि कोई भ्रांति ना रहे। में रहवासियों के साथ क्या क्या विषय था, इसका क्या निर्णय हुआ सर इसमें? आज दिनांक 19/6/2025 को ग्राम कस्बा उज्जैन में कलेक्टर महोदय एवं अनुभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए सूचना पत्र के परिपालन में अनुभागीय अधिकारी राजस्व उज्जैन नगर, तहसीलदार उज्जैन नगर, मौजा पटवारी धीरज निगम, लोक निर्माण विभाग उज्जैन अनुभागीय अधिकारी, ग्राम कस्बा उज्जैन, पार्षद प्रतिनिधि 29, 30, 31, 32 व 34 एवं मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में एवं डीपीआर कंसल्टेंट की उपस्थिति में हरि फाटक ब्रिज के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य के विषय में सभी जन प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। बैठक में सुझाव भी प्राप्त किए गए। इसमें अब आगे क्या गतिविधि होगी सर, जो ब्रिज निर्माण होना है वहाँ पे? इसमें आगे 2013 अधिनियम के अनुसार जो है भूअर्जन की कार्यवाही की जाएगी। ठीक। नगर निगम द्वारा विक्रम टीले पर नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निगम आरसीसी कार्य, रेडस्टोन, ग्रेनाइट, रंगाई पुताई, उद्यान से संबंधित कार्य, स्टील वर्क इत्यादि के कार्य पूर्ण करवाए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान एमआईसी सदस्य प्रकाश शर्मा, रजत मेहता, कैलाश प्रजापत, जोनल अधिकारी श्री साहिल मेदावाला, उपयंत्री योगिता तंवर उपस्थित रहे। जी आज आपने विक्रम के स्थल का निरीक्षण किया है, क्या क्या आगे जाएगी? ये हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर के पीछे जो हमारा रुद्र सागर या राजा विक्रमादित्य का टीला है, इसकी मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य का जो सिंहासन है जो 32 फुट वाला था वो इसी टीले के अंदर गड़ा हुआ है और इसी मान्यता है। और यहाँ पर काफ़ी हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग यहाँ पर देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हमारे नगर पालिका निगम द्वारा इसका सुंदरीकरण और सारा विकास कार्य किया गया था। ये पिछले 12 वर्ष में वो कार्य हुआ था। इसमें कुछ रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कुछ नए कार्य करने की आवश्यकता है।
इन्हीं बातों को लेकर के यहाँ देखने के लिए मैं आज आया था। इसको देख करके इसका संधारण का सारा कार्य करवाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो समिति कार्य करती है, इनको संधारण के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए इनसे भी मैंने बात की कि इसकी व्यवस्था के लिए हम इनको भी व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम इनको दे सकते हैं। इन सारे बातों को लेकर के यहाँ आए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।